यूपी की सियासत में एक बार फिर धर्म, आस्था और चुनावी राजनीति आमने सामने दिखाई दे रही। बाराबंकी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गौरक्षा जन जागरण यात्रा को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही। राम मंदिर से लेकर धन्नीपुर मस्जिद, मदरसों की फंडिंग और विपक्ष की राजनीति तक कई मुद्दों पर डिप्टी सीएम ने भाजपा का पक्ष रखा। उधर गौरक्षा जन जागरण यात्रा को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने से राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। बाराबंकी के जिला अस्पताल परिसर में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रदेश की राजनीति के कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत के दौरान उनसे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की 81 दिवसीय गौरक्षा जन जागरण यात्रा और समाजवादी पार्टी के समर्थन को लेकर सवाल पूछा गया। इन पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर धार्मिक भावनाओं का सहारा लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब जागरूक है और वो ऐसी राजनीतिक प्रयासों को अच्छी तरह समझती है। उनके मुताबिक धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ने अपने बयान में राम मंदिर आंदोलन और सनातन आस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सनातन धर्म की चिंता करते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का सवाल था, तब उनका क्या रुख था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाले लोग अब धार्मिक आस्था की आड़ लेकर राजनीति कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और इस मुद्दे पर जनता सब कुछ देख और समझ रही। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने हमेशा सनातन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का काम किया। अपने बयान में उप मुख्यमंत्री ने धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए आवंटित भूमि और उस पर समय जुटाए गए चंदे का भी उल्लेख किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि उस चंदे का क्या हुआ और उसका हिसाब आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने मदरसों की फंडिंग और समय समय पर सामने आने वाले मामलों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि विपक्ष केवल चुनिंदा मुद्दों पर सवाल उठाता है, जबकि अन्य मामलों पर चुप्पी साध लेता है। उन्होंने कहा कि जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है और विकास के मुद्दों पर निर्णय ले रही है। ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही। स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उसके पास विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो धार्मिक और भावनात्मक विषयों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा। इस पूरे घटनाक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इन दिनों अपनी 81 दिवसीय गौरक्षा जनजागरण यात्रा पर है। उनकी यात्रा रविवार को बाराबंकी पहुंची। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर इस कार्यक्रम की जानकारी दी थी और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यात्रा का समर्थन किया था। ऐसे में भाजपा इसे विपक्ष की राजनीति रणनीति के रूप में देख रही, जबकि विपक्ष इसे गौरक्षा और धार्मिक जागरूकता से जुड़ा अभियान बता रही है। यही वजह है कि यात्रा को लेकर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल बाराबंकी से उठी इस बयानबाजी ने ये संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में धार्मिक और वैचारिक मुद्दों पर सियासी मुकाबला और तेज होने वाला है। एक तरफ भाजपा विपक्ष पर धार्मिक भावनाओं के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगा रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष गौरक्षा और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में ये बहस किस दिशा में जाती है, इसका चुनावी राजनीति असर कितना पड़ता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।